आज हम उस चीज़ की बात करने वाले हैं जिसे शायद हर इंसान अचीव करना चाहता है, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी उम्र का हो, जिसका नाम है कॉन्फिडेंस जो कि शायद हर किसी को स्टार्टिंग से पैदाइशी नहीं मिलता है। कुछ लोगों को मिलता है और कुछ लोगों को शायद एवरीडे उस पर काम कर कर, उस पर प्रैक्टिस कर कर उसे ग्रो करना पड़ता है, उसे डेवलप करना पड़ता है। तो कुछ चीज़ें हैं मेरे दिमाग में जो शायद आपको जो मंज़िल है कॉन्फिडेंस जो कि आप रोज़ उस रास्ते पर चल सकते हो और रोज़ कॉन्फिडेंस गेन कर सकते हो नए-नए तरीकों से। तो पहली बात करें तो कॉन्फिडेंस पाने के लिए आपको कुछ चीज़ें अपने अंदर से जाँच कर, परख कर या तो उन्हें ठीक करनी है या तो उन्हें बस निकाल फेंकना है। एक उम्र के बाद हमें समझ आ जाता है कि कंफर्ट ज़ोन, स्ट्रेस, नेगेटिव थॉट्स और एंग्ज़ायटी, ओवरथिंकिंग कहीं न कहीं ये हमारे हर तरीके की लाइफ़ स्किल्स में रोड़े अटकाती हैं, जो कि शायद कोई चाहता नहीं है इन चीज़ों को बस ये एक चीज़ें हैं जिन्हें हमें चाहते हुए या ना चाहते हुए हमें इनका सामना करना ही पड़ता है। तो फर्स्ट हम बात करेंगे क्या कंफर्ट ज़ोन। कंफर्ट ज़ोन हमारी चॉइस बन जाता है एक उम्र के बाद। अगर आप 12 या 13 साल के बच्चे हो, तो शायद आपको उतना उस चीज़ का उतना पता ना हो कि ये चीज़ आगे बढ़कर अगर हमने ये अपने अंदर बढ़ा ली या इसको ज़्यादा जगह दे दी, तो कितनी हमारी लाइफ़ के लिए बुरा हो सकता है। तो बेसिकली अगर आपके पास कुछ इंसान ऐसे हैं, जो कि समझदार जो सिर्फ़ और सिर्फ़ पढ़ाई-लिखाई बच्चों को या फिर एक अच्छे मैनर या फिर बच्चों को किस तरीके से रहना चाहिए, वो ना सिखाएँ और आपको कुछ ये लाइफ़ लेसन्स जो कि अनमोल हैं, आपकी लाइफ़ के लिए ये सिखा दें, तो काफ़ी काफ़ी आपकी लाइफ़ में हेल्पफुल हो सकते हैं। तो कम्फ़र्ट ज़ोन से बाहर निकलिए। आपको अगर कुछ भी सीखना है या फिर करना है जो कि आपके आस-पास वाले लोगों ने अभी तक या आपके सर्कल में या आपकी सोसाइटी में या आपके शहर में भी नहीं किया है। क्योंकि कुछ चीज़ों को टबू बना दिया गया है, चाहे वो गिटार सीखना हो, तो अगर आपने गिटार खरीद लिया या सीख लिया तो आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए वो चीज़ खरीदी है। हो सकता है बहुत लोगों का गिटार नहीं, बाँसुरी या कोई भी एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट सीखने का मन हो, पर गिटार को एक ज़्यादा ओवररेटेड चीज़ कर दी गई है। कोई बुरी चीज़ नहीं है वो, बस आपको अगर कुछ भी सीखना है, तो रोकने वाले हमारे आस-पास के हमारी सोसाइटी या हमारी फैमिली के ही होते हैं। तो कम्फ़र्ट ज़ोन से बाहर निकलिए और सोचिए मत कि करूँ या ना करूँ। सोचना जब तक चाहिए जब तक आप स्कूल में हो, सब्जेक्ट चूज़ करने में, पार्टिसिपेट करने में या फिर एक दूसरी चीज़ है जिसको हम कह सकते हैं कि कुछ भी आप अगर नया करने की आपने सोच लिया है, आपने ठान लिया है कि मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल लोगों से बात करना सीखना है, जो कि अनजान हैं, जो कि आपसे उम्र में बड़े हैं या आपको बस एक जो स्टेज फ़ियर जो शायद कुछ टाइम पहले ज़्यादा कहा जाता था
कि लोगों से बात करने में हेजिटेशन या फिर स्ट्रेस या फिर नेगेटिव थिंकिंग, इन चीज़ों को अचीव करने के लिए आपको प्रैक्टिस और ट्राई ओवर टाइम करते रहना पड़ेगा खुद को इम्प्रूव करने के लिए। क्योंकि कोई भी स्किल, जब तक आपने उस स्किल पर जाने अनजाने में बचपन से काम ना किया हो, फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ बच्चे आर्ग्यूमेंट या फिर उसका ही एक एडवांस वर्जन कहा जाए तो डिबेट में नेचुरली इन्वॉल्व होते हैं या फिर वो उन्हें नेचुरली उन्हें आता है, तो अगर वो स्कूल या कॉलेज में अगर पब्लिक स्पीकिंग या फिर डिबेट जैसे कोई भी फील्ड में आना चाहें तो वो शायद काफ़ी अच्छा कर सकते हैं दूसरों से, क्योंकि उन्होंने जाने अनजाने में बचपन से ही प्रैक्टिस की है। तो उन्हें ज़्यादा मेहनत मुशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं है। तो ट्राई समथिंग न्यू, कुछ भी हम ट्राई करते हैं तो एक ह्यूमन बिहेवियर है कि हमें एंजाइटी, नेगेटिव थिंकिंग, स्ट्रेस थॉट्स करें या ना करें ये चीज़ें आती हैं। बट अगर आपने एक बार कंफर्ट जोन से बाहर निकल के बस बिना रिजल्ट्स के स्टार्टिंग में, आई रिपीट, बिना रिजल्ट्स के स्टार्टिंग में बस अपने वो ओवर थिंकिंग वाले फियर को आप अगर लांग जाते हो एक स्टेप भी, तो आपके लिए काफ़ी बोझ हल्का हो जाता है। आपको चीज़ें फिगर आउट होनी शुरू हो जाती हैं। क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल साइकिल का ही एग्ज़ाम्पल ले लो, जब हमने किसी भी दोस्त की साइकिल या फिर अगर आपके पास खुद की थी, आपने अगर पहली बार साइकिल पर बैठने से पहले आपके दिमाग में काफ़ी नेगेटिव थॉट्स आते होंगे कि अगर मैं गिर गया, मेरा मुंह टूट गया, या फिर खून निकल आएगा, या फिर मुझे फिर जो भी आपके नेगेटिव थॉट्स हैं, एक्सीडेंट वगैरह वगैरह, किसी को उड़ा देना वगैरह वगैरह। पर आप जब सीखना स्टार्ट कर देते हो उस डर के साथ, उस डर को ओवरकम करने के लिए, तो 1 दिन में 2 दिन में आपको जब थोड़ा बहुत फिगर आउट हो जाता है कि बैलेंस किस तरह करना है, हैंडल को किस तरीके से कंट्रोल करना है, और इन दोनों चीज़ों के साथ साथ पेडल किस तरीके से मारना है, तो आपको शायद उतनी दिक्कत नहीं आएगी। और डे बाय डे आपका फियर बस चुटकी भर ख़त्म होता जाएगा, जो कि आपने दिमाग में उसको ट्राई करने से पहले जो इतना बड़ा स्थान दिया हुआ था, वो बस गायब होने लगता है विथ कॉन्फिडेंस, विथ एक्सपीरियंस, विथ न्यू लर्निंग्स। ओके। और तीसरा है कि रेपिटिशन, बेसिकली प्रैक्टिस ही होता है ये, पर रेपिटिशन में मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं वीडियो बनाना अभी स्टार्ट किया है, कैमरे के सामने पहले मुझे बोलना या फिर इतने टाइम तक होल्ड करना नहीं आया करता था। मेरी आंखें झपक रही हैं या मेरे बाल कैसे लग रहे हैं या मेरा बैकग्राउंड, इन चीज़ों पर ध्यान ज़्यादा हुआ करता था मेरा स्टार्टिंग टाइम में। बट अब मैं मैक्सिमम 40 मिनट 30 मिनट तक मैं बोल सकता हूँ, भले ही उसमें मुझे कट्स लगाने हों या फिर उसमें मैं थोड़ा सा फंबल करूँ बोलते में, जो भी हो। मैं इतना तो अब थोड़ा सा प्रैक्टिस मुझे हो गई है। पर ये सिर्फ़ और सिर्फ प्रैक्टिस नहीं है, प्रैक्टिस के साथ साथ आपको दिन ब दिन अपनी वीडियो को कल की वीडियो से थोड़ा सा बेटर बनाने की, बेटर वे में प्रेजेंट करने की आपको कोशिश करती रहना चाहिए। और बेसिकली मेरा अभी कोई सब्सक्राइबर नहीं है, मुझे कोई दिखता नहीं है, पर मुझे पता है ये मैं अपने अंदर एक स्किल डेवलप कर रहा हूँ, जो शायद एडिटिंग हो गई, जो कि मुझे पहले से आती है, पर वो और इम्प्रूव हो रही है। और कैमरा स्किल्स तो इम्प्रूव हो ही रही है, और मेरा विथ कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है कि कैमरे के आगे किस तरीके से बिहेव करना है, अपनी आवाज़ को किस तरीके से मेंटेन रखना है एक ही टोन में, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो बस रेपिटेशन पे ध्यान दीजिए, प्रैक्टिस करते रहिए। और बस, और मेन बात, इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, बस एक बात और मेरे दिमाग में थी कि हाँ, आप अगर कुछ भी ऐसा करना जा रहे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल लड़कियों से बात करना, फॉर एग्ज़ाम्पल 4 व्हीलर चलाना, जो कि मुझे शायद जब मैंने सीखी थी पहली बार या चलाने का ट्राई किया था, मुझे भी ये थॉट्स आए थे। कभी भी आप कुछ भी नया करो, चाहे वो ख़तरनाक हो या फिर कुछ नया हो,
अपने दिमाग की मत सुनो जब तक आपकी सेफ्टी से अंदर की बात हो, आप सेफ हो, आप मरने नहीं वाले, आप कहीं ठुकने नहीं वाले, तो दिमाग की नहीं सुनो। अगर आप काम कर रहे हो अपनी स्किल पर फोकस करते हुए उसे निखार रहे हो, तो हमेशा दिल की सुनो। फॉर एग्ज़ाम्पल, लड़कियों से बात करने की हम अगर एग्ज़ाम्पल लें, तो कभी भी आपको एक लड़की दिखी हो, शायद वो खूबसूरत हो उतनी या नहीं, बट एक नॉर्मल आता है कि बात करनी चाहिए। तो अगर आप जितना लेट करोगे और आपके लिए चीज़ें उतनी ही मुश्किल हो जाएंगी, और आप जितना बिना कुछ सोचे बस जाकर हाय बोल दोगे या फिर अपने दिल की सुनोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, दिल कहता है कि बात करनी चाहिए, दिमाग हमारा हमें कंफर्ट जोन में ही रहने की सलाह देता है। तो कभी कभी दिमाग की नहीं सुनना चाहिए, पर दिमाग की सुननी भी चाहिए कुछ डिसीजन में। कुछ हमें जो महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट डिसाइड करना होता है खुद के लिए, तो दिमाग ज़रूरी है, बट हमेशा दिमाग की नहीं सुननी चाहिए, कभी कभी दिल की भी सुननी चाहिए। दिल की सुनने पर आपको शायद रिग्रेट ना हो, आपको रिजेक्शन मिले, टॉपिक हो लड़कियों का उनसे बात करने का या फिर कोई भी ऐसा स्टेज पर बोलने का, जाकर बोल दो, बेइज्जती हो जाएगी, पर आपको हाथ में माइक होल्ड करना आएगा, इंटरेक्शन धीरे धीरे करना आ ही जाएगा जब आप स्टेज पर चढ़ोगे। तो मेक श्योर कि आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, प्रैक्टिस करो, रेपिटेशंस करो, इम्प्रूव करते रहो बिना रिजल्ट्स के स्टार्टिंग में। और जब आपको रिजल्ट्स थोड़े बहुत भी शो होने लगे, 0.1% भी, तो अपने दिमाग की सुनना बंद कर दीजिए और दिल की सुनो, करते रहो।